मिल्लत इस्लामिया। एक बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, या इलाहल आलमीन, इन पहाड़ों के लिए तूने कितना ताकतवर बनाया है, कितनी बुलंदी अता फरमाई है, इन पहाड़ों के लिए कितनी ताकत अता की है, इनसे ज्यादा ताकतवर क्या दुनिया में कोई चीज और भी है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हाँ फरिश्तों, मैंने इन पहाड़ों से ज्यादा ताकत लोहे के लिए अता की है, इसलिए कि लोहा इन पहाड़ों के लिए फाड़ देता है। कहा कि तब तो सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा है, क्या लोहे से भी ज्यादा कोई चीज ताकतवर है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हाँ मैंने लोहे से ज्यादा ताकत आग के लिए अता की है कि आग लोहे के लिए जलाकर खत्म कर देती है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या इलाहुल आलमीन, क्या आग से ज्यादा कोई चीज ताकतवर है? तो अल्लाह फरमाता है, हाँ आग से ज्यादा ताकत मैंने पानी के लिए अता किया है कि पानी आग के लिए बुझा देता है। कहा फिर तो पानी ज्यादा ताकतवर है। रब्बे कदीर फरमाता है, नहीं फरिश्तों, पानी से ज्यादा ताकत मैंने हवा के लिए दी है। हवा जब चलती है तो पानी के लिए उड़ाकर ले जाती है। कहा तब तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पानी है, इसलिए कि पानी हवा के लिए उड़ा देता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, नहीं फरिश्तों, ये पहाड़ ताकतवर नहीं है, ये लोहा ताकतवर नहीं है, ये आग ताकतवर नहीं है, ये पानी ताकतवर नहीं है, ये हवा ताकतवर नहीं है, बल्कि मैंने अपने आदम के हाथ से दिए हुए उस सदके के लिए सबसे ज्यादा इस दुनिया में ताकत अता फरमाई है। जो बंदा मेरे अल्लाह की राह में मुट्ठी बंद करने के बाद अल्लाह की राह में खर्च करता है, तमाम कायनात की हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी रहमत साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वादा न लिया है न कभी जाम लिया है ना। होती है हालत जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कभी है ना ऐसा होता है, हमें याद करना लाजमी है, अल्लाह को याद करना लाजमी है, बस शर्त है कि मजबूरी में याद करें या मोहब्बत के साथ याद करें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप मोहब्बत के साथ याद करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में अगर आंख से आंसू निकल जाए तो मेरे प्यारे जितने हिस्से पर वो आंख का आंसू बह जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस हिस्से के लिए जहन्नम की आग से महफूज फरमा देगा। अल्लाह की याद में रो। दुनिया का डर और दुनिया की दहशतें हमेशा रुलाती हैं, कभी अल्लाह के खौफ में रो, कभी अल्लाह को याद करके रो, कभी अल्लाह के जिक्र में आंसुओं के लिए बहा लो। मेरे प्यारे दुनिया भी सबर जाएगी और आखिरत भी सबर जाएगी। मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाऊं। आज हम और आप सब इश्क़े मुस्तफ़ा में यहाँ जमा है, महफिल मुस्तफ़ा में यहाँ जमा है, अपने घर को छोड़ के आए हैं, इश्क़े मुस्तफ़ा में छोड़ कर आए हैं। मेरे प्यारे सुनो, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन्नल्लाह, हजरत अनस से रिवायत है, अनस ने क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तब तक कोई मुसलमान कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने माँ बाप, भाई बहन और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे। सुभान अल्लाह कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे प्यारे इस दुनिया में इश्क़े मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है। आज दुनिया मेरे प्यारे तरक्की करना चाहती है, दुनिया अपना नाम रोशन करना चाहती है, दुनिया बुलंदियों पर जाना चाहती है, दुनिया सरफराजियां हासिल करना चाहती है, दुनिया अपना इकबाल बढ़ाना चाहती है, दुनिया अपना इस्तकबाल कराना चाहती है, दुनिया अपने जाहो जलाल को दिखाना चाहती है, दुनिया अपने जाहो अशमत को दिखाना चाहती है, दुनिया अपनी शोहरत कराना चाहती है। दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए हर इंसान कशा कशा रहता है, हर इंसान कोशिशें करता रहता है, हर इंसान आगे बढ़ने की सही करता रहता है। मेरे प्यारे तब तक आप इश्क़े मुस्तफ़ा अपने दिलों में बसाने के बाद अपनी जिंदगी में ना लाओगे, उस वक्त तक आपको कामयाबी ना मिलेगी। इश्क़े मुस्तफ़ा की सबसे पहली मेरे प्यारे दलील यह है कि आप नमाजी बन जाओ, आप अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजा लो। आज जो अपने हम कहते हैं मौलाना साहब के चेहरे पर अल्लाह का नूर है,
कहते हैं हर इंसान कहता है इमाम साहब है, इमाम साहब के चेहरे पर अल्लाह का नूर है। अच्छा एक बात बताइए, आपके चेहरों पे क्या है? घूर है क्या? आपके चेहरों पर भी तो अल्लाह का नूर है ना। आप सोचो, है ना, एक दाढ़ी वाला अपनी दाढ़ी के लिए बड़े एहतिशाम के साथ रखता है, आप वही दाढ़ी के लिए नालियों में बहा रहे हो। मेरे प्यारे, आज के माहौल में और कल के माहौल में कितना बड़ा फर्क था। याद करो उस बैतुल मुक़द्दस के फातिह की तारीख को, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम है उसका। मेरे प्यारे, अंग्रेजों के अहलकार आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ है। और सुल्तान कोई मामूली चीज का नाम नहीं है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है। तारीख अंग्रेज, एक तारीख अंग्रेज तारीख लिखता है कि अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक बहादुर मुसलमानों के लिए और मिल जाता तो पूरी दुनिया से ईसाइयत का नामो निशान मिट जाता। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मेरे प्यारे, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में तो एलची आते हैं, ईसाइयों के एलची आए और आने के बाद कहा हमें सुल्तान से मुलाकात करना है। लोगों ने बताया सुल्तान सामने बगीचे में टहल रहे हैं। अब सुल्तान के पास आपके 8-8, 10-10 साल के 2 बच्चे थे, 2 बेटे आपके साथ में थे। वो दोनों अहलकार जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि सुल्तान अपने बगीचे में टहल रहे हैं। दुआ सलाम होता है, देखा कि सुल्तान के जो 10-10 साल के बच्चे हैं वो आकर सुल्तान के चिपट जाते हैं, सुल्तान से लग जाते हैं। कुछ देर के बाद में एक ईसाई कहता है कि हजरत जरा ये बताइए, सुल्तान आली मकाम जरा ये बताइए कि आपके बच्चे डर क्यों रहे हैं, आपके बच्चे खौफ क्यों खा रहे हैं, आपके बच्चे आपसे चिमट क्यों गए, आपके बच्चे हमें हैरत से क्यों देख रहे हैं, ताज्जुब से क्यों देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे है, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला दिया था। आपने कहा था कि लोगों, आज तक माँ के पेट से पैदा होने के बाद मेरे बच्चे ने कोई बगैर दाढ़ी वाला मर्द ही नहीं देखा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। होगा कितना अच्छा माहौल होगा। कहते हैं कि माँ के पेट से पैदा होने के बाद से लेके अब तक मेरे बेटों ने बगैर दाढ़ी वाला कोई मर्द ही नहीं देखा है। मुखन्नस तो देखे हैं लेकिन कोई मर्द बगैर दाढ़ी वाला नहीं देखा है। अल्लाह तबारक। अच्छा एक चीज और बताइए, है ना, एक चीज और बताइए, दाढ़ी आप कटवाते रहें, है ना, आप कटवाते रहें ये निकलती रहेगी, है ना, ज्यादा तेज निकलेगी, जितना आप इसको छिलवाएंगे इतना निकलती रहेगी। अच्छा ये दाढ़ी जरूरी ना होती तो अल्लाह ताला औरतों की तरह, जैसे औरतों की कभी देखिए निकलती हुई, कभी नहीं निकली, कितनी कोशिश कर ले निकलेगी नहीं, क्योंकि उनके लिए निकलना जरूरी नहीं है। अल्लाह ने उन्हें ये सिफ्त अता नहीं फरमाई है, ये मर्दों के लिए अता फरमाई है। मेरे प्यारे, जब मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है तो इस नेमत के लिए नालियों में ना बहाओ, इस नेमत के लिए गली गलहारों में ना फेंको, इस नेमत के लिए यूं ही अपने दुनिया में अच्छे बनने के लिए मेरे प्यारे फेंकते ना फिरो। आओ मैं एक छोटा सा वाकया बताकर अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, हम और आप एक दूसरे के हुकूक अदा करने में बड़ी कोताही करते हैं। कुरान कहता है वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, है अपने दोस्तों अजीज व अक़ारब अहले मोहल्ला के साथ, अहले बस्ती के साथ, अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। एक दूसरे के दुख दर्द में है शामिल हो जाओ, एक दूसरे की परेशानी को बांट लो। जब तक तुम्हारा पड़ोसी है अगर भूखा सो गया तो तुम्हारा खाना है शरीयत के नजर में जायज नहीं है, तुम्हारा खाना तुम पर हराम हो जाएगा। अपने पड़ोसी का जब इतना हक है तो मेरे प्यारे बाप का कितना हक होगा, माँ का कितना हक होगा, है पड़ोस वालों का कितना हक होगा, अहलो अयाल का कितना हक होगा, अजीज़ो अक़रबा का कितना हक होगा। मेरे प्यारे, एक छोटा सा वाक़या बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। तारीख में एक नाम आता है जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। क्या नाम है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। पूरी तारीखी नाम है। इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला हैं। अपने बच्चों के नाम अब्दुल्ला रखा करो, अब्दुर्रहमान रखा करो। मेरे प्यारे, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तारीखी नाम है और ये इतना पाकीज़ा नाम है। ये वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल भी है, वक्त का बहुत बड़ा आलिम भी है, वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है और इतना बड़ा आलिम है और इतना तकवा और तहारत का परहेजगार है, इतना परहेजगार है कि जिसके मुताल्लिक हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे और आपके इमाम फरमाते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे सवाल किया कि
ए इमाम आजम बता दुनिया में कौन सी नेकी ऐसी लेकर आया है जिसकी वजह से तुझे बख्श दिया जाए, जिसकी वजह से तुझे निजात दे दी जाए। तो मैं दुनिया में अपने अमल को पेश न करूंगा बल्कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के लिए पेश कर दूंगा। या अल्लाह दुनिया में सबसे बड़ी मेरी नेकी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं। आप हज के लिए जाते हैं, आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, गौर व फिक्र से मेरी बात को सुनना। आप हज के लिए जाते हैं और हज करने के बाद फारिग हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जरा ये बता, मुझे ये अलहाम हो जाए, मुझे ये खबर मिल जाए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने लोग हज के लिए आए हैं कितनों का हज तेरी बारगाह में कबूल और कितनों का हज कबूल ना हुआ है। मेरे प्यारे, जब आप रात को सोते हैं ख्वाब में मेरे आका की ज़ियारत होती है, मेरे आका तशरीफ लाते हैं और जब मेरे आका तशरीफ लाए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये जानना चाहते हो कितने लोग हज के लिए आए हैं? 5 लाख लोग हज के लिए आए हैं, लेकिन मैंने अल्लाह ने 5 लाख लोगों का हज अपनी बारगाह में कबूल न किया, सबका रद्द कर दिया है। इतना सुनना था आप मलूल हो गए, इतना सुनना था आप घबरा गए। फिर हुजूर अकरम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खुशखबरी तुम्हारे लिए है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे की वजह से 5 लाख लोगों का हज जो रद्द कर दिया था सिर्फ एक बंदे की वजह से अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, बोले एक बंदे की वजह से कबूल फरमा लिया। और ताज्जुब की बात यह है कि वो बंदा हज के लिए आया भी नहीं है। सोचो यार, 5 लाख लोग हज के लिए गए है ना, सबका रद्द कर दिया गया। एक बंदा जो हज के लिए नहीं आया है उसका हज अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जानना चाहता हूँ वो बंदा खुदा कौन है, उससे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के लिए खबर दी जाती है कि तुम्हारी बस्ती में रहने वाला एक मोची है, एक मोची है जो चप्पलें सिलता है, चप्पलें सिलने का काम किया करता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सोचा वो तो गैर मारूफ इंसान है, उसके लिए अल्लाह ने ये मकाम क्यों अता फरमा दिया, क्या वजह है? कोई ना कोई उसने जरूर बड़ी नेकी की होगी। अब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज बैतुल्लाह से फारिग होने के बाद अपने शहर आते हैं। बात यहाँ गौर से सुनने की है। अपने शहर वापस आए, आने के बाद उस मोची के घर पे जाते हैं। घर पे गए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने दस्तक दी, अंदर से दरवाजा खुला, दरवाजा खुलना था। मोची ने देखा कि वक्त का इतना बड़ा फिकी, वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस, वक्त का वली कामिल मेरे घर पे आ गया है। तारीख में आता है कि उसको इतनी खुशी हुई अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के आने की वजह से कि वो जमीन पर लेट गया, जमीन पर लौटने लगा, खुश होने लगा कि हजरत आज मेरी मुकद्दर जाग गया, आज मेरी किस्मत जाग गई कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, आपके कदम मेरे घर में पड़ गए। अरे हुजूर आने की वजह क्या है? आप हुक्म देते मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उसको उठाते हैं, गले से लगाते हैं, गले से लगाने के बाद कहते हैं, मेरे भाई जरा ये बता तू कौन सी नेकी ऐसी कर गया जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मकाम दे दिया, इतने बड़े मकाम पर तुझे फाइज फरमा दिया। कहा बात क्या है? कहा बात यह है अल्लाह आज इस बार 5 लाख लोग हज के लिए गए, सबका हज रद्द हुआ, फिर तेरी वजह से अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया, तूने कौन सी नेकी करी है? तो सुनो सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो मोची जवाब देता है। वो मोची कहता है, हजरत मैं गरीब इंसान हूँ, हजरत बस थोड़ा सा कमाता हूँ, बस थोड़ा सा खाता हूँ। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, दिल में एक तमन्ना थी कि एक थोड़ा थोड़ा करने के बाद मैं जोड़ रहा था, थोड़ा पैसा जमा कर रहा था। मेरे दिल में यह अरमान था कि एक रोज मैं जरूर आपके साथ हज बैतुल्लाह के लिए जाऊंगा। मैं पिछले कई सालों से अपनी पूंजी को जमा कर रहा हूँ। अब इस बार जब ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए जा रहे हैं, तमाम लोग तैयार होने लगे, मैं भी तैयार हो गया। मैंने अपने कपड़े लत्ते बांध लिए, मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, मैंने साजो सामान तैयार कर लिया। और होता क्या है, लास्ट रात थी, आखिरी शब थी, रात का वक्त था कि मेरे पड़ोस में गोश्त के भुनने की खुशबू आई। मेरी बीवी ने कहा कि मेरे पड़ोस में गोश्त भुन रहा है, मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा गोश्त हमें लेकर आओ, हमारे पड़ोस से लेकर आओ। मैं उसके घर में गया, मैंने दस्तक दी, दस्तक देने के बाद कहा, ए मेरे भाई तुम्हारे घर में गोश्त पक रहा है, थोड़ा गोश्त मेरे लिए दे दो। अंदर से आवाज आती है कि बंदे खुदा ये गोश्त मेरे लिए हलाल है और तुम्हारे लिए हराम है।
इतना सुनना था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, ए बंदा खुदा, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी नबी का कलमा पढ़ने वाला मैं भी नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, तू आप आशिक रसूल मैं भी आशिक रसूल हूँ, तू भी नमाज पढ़ने वाला तू भी कुरान पढ़ने वाला मैं भी कुरान पढ़ने वाला, तेरे लिए हलाल क्यों मेरे लिए हराम क्यों, इसकी क्या वजह है? वो बंदा खुदा जवाब देता है, ए आने वाले मोची, वजह यह है कि आज मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे थे, 3 दिन से मेरे घर में खाना ना बना था, 3 दिन से मेरे घर में खाना मयसर ना हुआ, मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे, मैंने देखा कि मेरे बच्चे भूख की हालत से मर जाएंगे, मेरे बच्चे जहाँ बहक हो जाएंगे, इस दुनिया से रहलत कर जाएंगे। तो मैंने किताबों को याद किया, मुझे एक मसला याद आ गया कि जब मौत बिल्कुल करीब हो, कोई चीज खाने के लिए ना हो, वहां पर हराम चीज थोड़ा जान बचाने के लिए जायज हो जाती है। बस सामने एक मुर्दार जानवर पड़ा हुआ था, मैं उस मुर्दार जानवर का थोड़ा गोश्त लेकर आया हूँ। मुर्दार से मरा हुआ जानवर, आप दूसरा जानवर नहीं समझे, मरा हुआ गाय या भैंस पड़ी हुई थी, कहा उसका थोड़ा गोश्त लेकर आया हूँ, वो मेरे घर पे बन रहा है, इसलिए ये मुर्दार है, मेरे बच्चों को जान बचाने के लिए, मुझे जान बचाने के लिए खाने के लिए जायज है, तुम्हारे लिए ये हराम है, मुर्दार है। इतना सुनना था। वो मोची कहता है, अरे जिसका पड़ोसी 3 दिन का भूखा हो और वो इंसान हज के लिए जाए, यार हज अल्लाह कैसे कबूल फरमा लेगा। अब वो कहता है, मैं अपने घर पे गया, मैंने 10-15 साल में जो रुपया जमा करा था वो तमाम का तमाम रुपया उठाता हूँ, उठाने के बाद अपने पड़ोसी के घर में ले जाकर दे देता हूँ, कहता हूँ भाई ये पैसा तू ले ले, मैं हज के लिए जा रहा था, हज के लिए कैंसिल करता हूँ, अल्लाह फिर कभी दौलत देगा हज कराऊंगा, इस वक्त हज से ज्यादा तेरे लिए मेरे पैसे की जरूरत है, तेरे लिए माल की जरूरत है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, बस अल्लाह ताला ने इसी नेकी की वजह से 5 लाख लोगों का हज अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है।